अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम ख्वाब में दांत देखने के हवाले से ताबीरात के साथ हाजिर खिदमत हैं। हम आपको बताएंगे कि दांतों की क्या क्या ताबीरात होती हैं। अगर अगले दांत देखें कि वो हथेली पर या गोद में या ज़मीन पर गिर गए तो क्या ताबीर है। अगर दांत ख्वाब में खाक में गिरे या ज़ाया हो जाए, अगर दांत टूटे या बोसीदा हो जाए, दांत का कोफ्ता बन जाए, दांतों में से एक दांत उखड़ जाए या अगले दांत सारे उखड़ जाएं, तमाम दांत टूट कर गिर जाएं, दांतों से खुशबू आए, दांत दर्द करते हों, दांत स्याह हों, दांत जर्द कलर के देखें, तो इनकी क्या क्या ताबीरात हैं। अगर किसी के मुंह से खून आलूद दांत निकले हैं तो क्या ताबीर है। अगर दांत ऐसे हैं कि ज़ुबान के दरमियान जमा हो गए हैं तो क्या है, और अगर टूट कर दोबारा जुड़ गए हैं तो क्या ताबीरात होंगी। ये तमाम ताबीरात इंशाअल्लाह हम आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं ताबीरात की तरफ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब में दांत अहले ख़ानदान हैं। ऊपर के दांत नर पर दलील करते हैं और नीचे के दांत मादा पर दलील करते हैं, और अगले दांत फर्जंदों और भाइयों और बहनों या बाप और माँ पर दलील हैं, और पहलू के दांत चचा और चचाज़ादों पर दलील हैं, और पिछले दांत दूर के रिश्तेदारों पर दलील करते हैं, और दांतों की सफ़ेदी और पाकीज़गी अहले बैत की कुव्वत और मर्तबे पर दलील हैं। और बाज़ अहले ताबीर ने यह भी बताया है कि अगले दांत जो दाईं तरफ हैं इससे इसके बाप और इसके रिश्तेदारों पर दलील है, और जो बाईं तरफ के हैं उससे मादर यानी माँ और मादर के रिश्तेदार मुराद हैं। और अगर देखें कि उसके अगले दांत हिलते हैं तो इस जमात से होगा जिसका अभी ऊपर जिक्र किया गया, यानी अगले दांतों से मुराद अभी आपको मैंने बताया कि अगले दांतों से मुराद फर्जंद यानी बेटे, भाई और बहनें, माँ बाप वगैरह शामिल हैं। तो अगर अगले दांत हिलते हैं तो फिर वो यही वाली जमात जिक्र होगी, इसमें कोई ना कोई शख्स बीमार होगा। हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर ख्वाब में देखे कि उसके अगले दांत हथेली पर या गोद में या ज़मीन पर गिरे हैं और खाक आलूद नहीं हुए तो दलील है कि उसके बेटे, फर्जंद या भाई या बहन आएंगे दुनिया के अंदर। और अगर देखे कि उसके दांत खाक में गिरे या ज़ाया हुए हैं तो दलील है कि उनमें से जिनका ज़िक्र अभी हमने किया है यानी फर्जंद, भाई, बहन वगैरह, इनमें से कोई एक मरेगा। और अगर देखें कि उसके दांत टूटे या बोसीदा हुए तो दलील है कि बयान करदा लोगों में से एक पर आफत आएगी। और अगर देखें कि उसके अगले दांत कोफ्ता हुए हैं यानी बिल्कुल चूरा चूरा और कुटे हुए हो गए हैं, कीमा बन गया उनका, तो दलील है कि उसकी इन्हीं रिश्तेदारों में से किसी से दुश्मनी होगी। और अगर ये देखता है कि दांतों में से एक दांत को इसने उखाड़ा है तो दलील है कि वो इसी जमात में, ये वाली जो जमात है भाइयों, फर्जंदों की और बहनों की, तो ये जमात इसी इंसान देखने वाले को बुरा भला कहेगी और इससे मुफारकत तलाश करेगी यानी जुदाई तलाश करेगी। और अगर देखे कि उसके अगले दांत ज़्यादा हो गए हैं तो दलील है कि इन्हीं रिश्तेदारों में से एक को राहत और खुशी होगी। और अगर देखे कि इसके दांतों के पहलू में एक और दांत उगा है तो इसमें देखा जाएगा कि अगर नीचे का है तो लड़की आएगी और अगर ऊपर का है तो लड़का पैदा होगा। और अगर देखे कि उसने अपने अगले दांत उखाड़े हैं, दलील है कि वो अपना तावान अपने इन्हीं तमाम रिश्तेदारों से हासिल करेगा। और अगर देखें कि तमाम दांत गिरे और हाल इसका ज़ाहिर है तो यह अहले ख़ानदान की हलाकत पर दलील है। और अगर देखें कि उसके दांत हाथ की हथेली या गोद में गिरे हैं तो दलील है कि उसका ख़ानदान ज़्यादा होगा। और अगर देखें कि उसके तमाम दांत नीचे की तरफ हैं तो ये देखा जाएगा कि अगर ख्वाब देखने वाला नेक शख्स है तो खैर और नेकी पर दलील है, और अगर वो अहले शर से है तो फिर शर और फसाद पर दलील है। और अगर देखें कि उसके दांत चांदी के हैं या कांच या ठीकरी के हैं तो ये उसकी हलाकत पर दलील है। और अहले ताबीर ने बयान किया कि दांतों का गिरना कर्ज को अदा करना है, और बाज़ कहते हैं कि लड़ाई और झगड़े पर भी दलील है। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऊपर के दांत जो आँख के मुकाबिल हैं दलील औलाद नर पर हैं, यानी औलाद नर से मतलब है कि बेटा पैदा होगा या भाई आएगा।
اور نیچے کے دانت جو ہیں یہ مادہ اولاد پر دلیل کرتے ہیں۔ اور اگر دیکھیں کہ تمام دانت گود میں گر پڑے ہیں تو اس نے اس سب ہاتھ کی ہتھیلی میں لے لیے ہیں، یعنی دانت گرے ہیں گود میں اور اس نے سارے پکڑ کر ہاتھ میں رکھ لیے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو جمع کرے گا اور ان کو جدا نہ ہونے دے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کے دانتوں سے خوشبو آتی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے خویش یعنی اس کے جو رشتہ دار ہیں اس کی تعریف کریں گے، اور اگر اس کے خلاف دیکھتا ہے یعنی وہ دیکھے خواب میں کہ دانتوں سے بو آتی ہے تو دلیل ہے کہ یہی رشتہ دار اس کی غیبت کریں گے۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کے دانت درد کرتے ہیں تو یہ غم اور پریشانی پر دلیل ہے، اور اگر دیکھیں کہ اس کے دانت زرد ہیں تو یہ دلیل ہے کہ جو شخص اس کی طرف منسوب ہے نسبت رکھتا ہے وہ بیمار ہوگا، اور اگر دیکھیں کہ اس کے دانت سیاہ ہو گئے ہیں تو یہ دلیل ہے غم اور پریشانی کی، اور اگر دیکھیں کہ اس کے دانت گرے ہیں اور پھر خوب مضبوط طور سے دوبارہ باندھ دیے گئے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور اس کے سارے رشتہ دار اس کے سامنے قبر میں جائیں گے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھیں کہ اس کے دانت درد کرتے ہیں اور ان کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑا ہے تو دونوں ہاتھ میں یعنی لے لیے ہیں اکھاڑ کر تو دلیل ہے کہ بہت سا مال پائے گا، اور اگر دیکھیں کہ کسی کے منہ سے خون آلود دانت ہاتھ میں پکڑے ہیں تو دلیل ہے جس کے دانت پکڑے ہیں اس کو نفع ہوگا لیکن اس کو مصیبت پہنچے گی، اور اگر دیکھیں کہ اس کے بعض دانت ظاہر ہوتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ اس کے بعض رشتہ دار سفر کو جائیں گے اور سلامتی سے واپس آئیں گے، اور اگر دیکھیں کہ اس کے تمام دانت زبان کے درمیان جمع ہوئے ہیں اور پھر سب اپنی جگہ پر جا لگے ہیں تو دلیل ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے بدقسمتی کو پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں دانتوں کا دیکھنا 6 وجوہات کی بنا پر ہے: اہل بیت، مال، منفعت یعنی فائدہ، غم و پریشانی، غم و اندوہ اور مفارقت اور ضرر و نقصان۔ یہ 6 وجوہات پر جو ہے وہ خواب میں دانت دیکھنے کے حوالے سے تعبیرات کی جاتی ہیں۔ جیسے میں نے سب سے آغاز میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ سفید دانت اور پاکیزگی جو دیکھے اگر آپ خواب میں پاکیزگی اور سفیدی دانتوں کے اندر تو یہ اہل بیت کی طرف اس کا دلیل ہوتی ہے، ان کے مرتبہ اور مقام کی طرف، اور اس میں مال کا بھی ذکر ہے، منفعت کا بھی ہے، غم و پریشانی کا بھی ہے، جدائی کا بھی ہے، اور نقصان وغیرہ کے حوالے سے بھی اس کی تعبیرات کی جاتی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ان سارے خوابوں میں سے آپ کو اپنے خواب کی تعبیر ضرور موصول ہو گئی ہوگی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی آپ کو کلیئر نہیں ہوا تو پھر آپ ہمیں کامنٹ باکس میں اپنا خواب شیئر کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کو تعبیر بتائیں گے، اور اگلی ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے خواب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔